हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की डेट में हमारा आधार कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है। काफ़ी जगहों पे हम अलग अलग तरीक़ों से अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आधार कार्ड में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे बिल्कुल करेक्ट रखें, आधार को बिल्कुल अपडेट रखें, उसमें हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये सभी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हो। आधार कार्ड के माध्यम से आगे कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको बनवाना है तो वो भी आप सही तरीके से बनवा पाएँ और अन्य किसी भी तरीके का जो बेनिफिट है आपको आधार के माध्यम से मिलता है तो वो भी आपको आगे कंटिन्यू मिलता रहे। आज की जो वीडियो है उन महिलाओं के लिए है जिनको शादी के बाद में अपने आधार कार्ड में करेक्शन करना है। 2-3 चीज़ें हो सकती है जो आपको करेक्ट करनी हो, जैसे कि सबसे पहले तो आपका जो एड्रेस है वो आपको चेंज करना होता है। मायके की जगह पे जो ससुराल का एड्रेस है वो आपको ऐड करना होता है। साथ ही साथ आपके एड्रेस के ठीक ऊपर आजकल जो केयर ऑफ है, केयर ऑफ में आपके जो पिता का नेम है वो लिखा होगा, वो पिता का नेम चेंज करके वहाँ पे आपको अपने हस्बैंड का नेम ऐड करना होता है। साथ ही साथ हो सकता है कि वहाँ पे आपको आपका सरनेम भी चेंज करना हो, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं हैं वो शादी के बाद में अपने हस्बैंड का सरनेम अपने नाम के साथ में ऐड करती हैं, अपने पिता का सरनेम हटा करके। तो ये जो चीज़ें हैं आप किस तरीके से कर सकते हैं अपने आधार कार्ड में शादी के बाद में, अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, सरनेम चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं और जो केयर ऑफ है उसे बदलना चाहते हैं, तो ये काम आप किस तरीके से कर सकते हैं यही मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी लोगों के मन में डाउट है। काफ़ी लोग एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई करते हैं आफ्टर मैरिज, उसके बाद में उनका एड्रेस भी चेंज हो जाता है और जब एड्रेस चेंज होता है तो साथ ही साथ वहाँ पे आपका केयर ऑफ भी चेंज हो जाता है, यानी पिता के नेम की जगह वहाँ पे अगर आपको हस्बैंड का नेम ऐड करना है तो हस्बैंड का नेम भी वहाँ पे ऐड हो जाता है। लेकिन आपके आधार का जो सरनेम है, जो सरनेम आप चेंज करने की सोच रहे थे, वो सरनेम वहाँ पे चेंज नहीं हो पाता है। इसी को लेकर के लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी है कि हमने एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई किया था, एड्रेस भी चेंज हो गया, केयर ऑफ भी बिल्कुल सही हो गया, लेकिन जो हमारा सरनेम है, पिता के सरनेम की जगह जो हस्बैंड का सरनेम हम ऐड करवाना चाहते थे वो वहाँ पे ऐड नहीं हो पाया है। तो आखिर इसका रीज़न क्या हो सकता है? किस तरीके से शादी के बाद में आप अपने आधार कार्ड में जो तीनों चीज़ें हैं उसे अपडेट कर सकते हैं? क्या किसी डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी? अगर किसी डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? ये सभी चीज़ें, सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बिल्कुल लास्ट तक वॉच करें बगैर स्किप किए। बट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एक मैरिड वुमेन हैं, शादी के बाद में आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना है, 2-3 चीज़ें हो सकता है आपको अपने आधार में अपडेट करवानी हो। तो यहाँ पे आपको दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि नई जगह पे आपके पास में कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं होता है, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है जिसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा पाएँ। 2-3 चीज़ें यहाँ पे हो सकता है आपको अपडेट करनी हो, जैसे कि सबसे पहले तो आपका जो एड्रेस है वो आपको चेंज करना होता है क्योंकि आप एक नई जगह पे गए हैं। तो जो मायके का एड्रेस है उसे हटा करके जो ससुराल का एड्रेस है वो आपको अपने आधार कार्ड में ऐड करवाना होता है। साथ ही साथ एड्रेस के ठीक ऊपर केयर ऑफ में आपके जो पिता का नेम है वो लिखा हुआ होता है। पिता के नेम की जगह वहाँ पे आपको जो हस्बैंड का नेम है वो भी ऐड करवाना होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको अपने आधार कार्ड में हो सकता है चेंज करनी हो आफ्टर मैरिज, जो कि है आपका सरनेम। क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत में काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो आफ्टर मैरिज अपने पिता के नाम की जगह वहाँ पे अपने हस्बैंड का जो सरनेम है अपने नाम के साथ में ऐड करती हैं। अब ये जो 3 तरीके के अपडेट हैं आफ्टर मैरिज, ये आप कर सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपको इसके बारे में सही जानकारी होगी कि ये अपडेट आप किस तरीके से कर सकते हैं। नई जगह पे आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो क्या बिना डॉक्यूमेंट के ये अपडेट किए जा सकते हैं या फिर नहीं? अगर किए जा सकते हैं तो इसका तरीका क्या है? सभी चीज़ें इससे संबंधित इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल होगा तो काफ़ी आसानी से आपका जो एड्रेस है वो भी चेंज हो जाएगा। केयर ऑफ में जो पिता का नाम है उसकी जगह हस्बैंड का नेम जो ऐड करना है वो भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। और अगर आपको सरनेम चेंज करना है, पिता के सरनेम की जगह वहाँ पे आपको अपना हस्बैंड का सरनेम अपने नाम के साथ में ऐड करना है तो वो भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप देख पाएंगे आपकी स्क्रीन पे आपके सामने एक तरीके का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो लिस्ट है आप यूआईडीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
आधार कार्ड में किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट करना हो तो किस चीज़ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको चाहिए होगा, कौन से डॉक्यूमेंट अलाउड हैं, कौन से डॉक्यूमेंट अलाउड नहीं है, ये लिस्ट में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर आपको तीनों चीज़ें चेंज करनी है, एड्रेस भी चेंज करना है, केयर ऑफ में पिता की जगह हस्बैंड का नेम ऐड करवाना है, साथ ही साथ आपका सरनेम भी आपको चेंज करना है। तो अगर आपको तीनों चीज़ें एक साथ चेंज करनी है आफ्टर मैरिज, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों में करेक्शन करवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपने नेम में करेक्शन करवाएंगे सरनेम चेंज करने के लिए, दूसरी ओर आप अपने एड्रेस में करेक्शन करवाएंगे एड्रेस और केयर ऑफ चेंज करने के लिए। जब आप अपने एड्रेस को चेंज करते हैं तो आपका जो केयर ऑफ है वो भी वहाँ पे चेंज होता है, क्योंकि जब अपना एड्रेस आप देते हैं तो वहाँ पे आपसे आपका केयर ऑफ भी मांगा जाता है। तो केयर ऑफ में जिस भी व्यक्ति का नेम आप एंटर करते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे आधार सेंटर में जा करके, तो जो भी नेम वहाँ पे आप देते हैं वही नेम आपके आधार के बैक साइड में एड्रेस के ठीक ऊपर जो केयर ऑफ लिखा होता है वहाँ पर प्रिंट होकर आपके पास में आता है। अब ये भी हो सकता है कि आपको अपना सरनेम चेंज ना करना हो, सिर्फ आपको अपना एड्रेस चेंज करना है और एड्रेस के ठीक ऊपर जो केयर ऑफ में पिता का नाम लिखा है उसे चेंज करके वहाँ पे हस्बैंड का नेम ऐड करवाना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ अपने एड्रेस में करेक्शन कराना होगा। एड्रेस में करेक्शन आप करवा लीजिए तो आपका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा और वहाँ पे केयर ऑफ भी चेंज हो जाएगा। नेम में करेक्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना सरनेम चेंज नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास में अवेलेबल ना हो क्योंकि आप एक नई जगह पे गए हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट ऐसा हो सकता है जो कि आपके पास में अवेलेबल हो और वो डॉक्यूमेंट है आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है। वो देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट आफ्टर मैरिज आपने ज़रूर बनवाया होगा। तो मैरिज सर्टिफिकेट को आप एक आईडी प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इससे आपका जो सरनेम है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पे पिता के सरनेम की जगह हस्बैंड का सरनेम आपको ऐड करवाना है और आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो आप इसे आईडी प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर पाएंगे। उससे आपका जो सरनेम है वो चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर प्रूफ ऑफ एड्रेस का एक कॉलम दिया गया है। इसमें भी जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अलाउ है। दोनों ही जगह पे आपको टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तो बड़ी आसानी से आप अपने आधार कार्ड में जो आपका सरनेम है उसको भी चेंज कर पाएंगे, साथ ही साथ अपना एड्रेस भी चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा जो केयर ऑफ में पिता का नाम होता है उसको चेंज करके हस्बैंड का नेम अगर आपको ऐड करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। ये तीनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे सिर्फ आपके मैरिज सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो यहाँ पे जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास में अवेलेबल होगा तो बड़ी आसानी से जो तीनों तरीके के अपडेट हैं वो हो जाएंगे। सरनेम चेंज करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, एड्रेस के साथ में आपका जो केयर ऑफ है वो भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको अपने आधार में सरनेम चेंज करना है तो सरनेम चेंज करने के लिए आपके पास में एक प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। बिना प्रूफ के अगर आप सरनेम चेंज करने की सोच रहे हैं, यानी पिता का जो सरनेम है वो हटा करके हस्बैंड का सरनेम ऐड करने की सोच रहे हैं, तो ये काम आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने आधार सेंटर में जाकर ही सरनेम को चेंज कर सकते हैं या फिर नेम में कोई करेक्शन करना है तो वो आप कर सकते हैं। खुद से आप नेम में कोई करेक्शन भी नहीं कर सकते हैं। पहले यहाँ पर माई आधार पोर्टल पर लॉगिन करके आप नेम में करेक्शन कर सकते थे, लेकिन अब यूआईडी की तरफ से उस फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है। इसके लिए अब आपको अपने आधार सेंटर में ही जाना पड़ता है और वहां पे आपसे आपका मैरिज सर्टिफिकेट ही सबसे पहले मांगा जाएगा अगर आपको अपना सरनेम चेंज करना है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके पास में आपका मैरिज सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तो उस एक डॉक्यूमेंट की मदद से आपके जो अपडेट हैं बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अगर आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो पहला डॉक्यूमेंट आफ्टर मैरिज आपको बनवाना चाहिए वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, क्योंकि आपका मैरिज सर्टिफिकेट एक बार बन गया तो उसी के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड में ये जो अपडेट हैं वो कर पाएंगे। और जब आपका आधार कार्ड सही हो जाएगा तो आधार कार्ड के माध्यम से आप अपने बाकी के डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे अपने ससुराल में बनवा सकते हैं, जैसे कि अपना वोटर कार्ड, पैन कार्ड और भी बाकी कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो वह अपने आधार के माध्यम से बना पाएंगे। आपका आधार ही सही नहीं होगा तो उसके माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट अगर आप बनवाएंगे तो वो आपका बनेगा ही नहीं, और अगर बनेगा भी तो वहाँ पे गलत बनेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप 2-3 चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर देते हैं जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसमें आपको बताया गया है कि आधार कार्ड में शादी के बाद में पिता के नेम की जगह
अपने पति का नेम आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो उसमें आपको एड्रेस चेंज करके दिखाया जाता है, जो कि आप खुद से कर सकते हैं यहाँ पे माई आधार पोर्टल के माध्यम से। अब एड्रेस चेंज करने से आपके आधार के फ्रंट साइड में जो आपका सरनेम होता है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो उससे आपका सरनेम चेंज नहीं होता है, सिर्फ उससे आपका एड्रेस चेंज होगा। और वहाँ पे पिता के नेम की जगह हस्बैंड का नेम कहाँ पे आएगा, केयर ऑफ में। तो वहाँ पे केयर ऑफ में ही नेम चेंज होगा, वहाँ पे फ्रंट साइड में जो सरनेम है उसमें वो जो नेम है वो चेंज नहीं होगा। उसके लिए आपको अपने नेम में करेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि आपको एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे देना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस वीडियो में अब तक आपके काफ़ी सारे डाउट इस चीज़ को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे 2 सिनेरियो बता देता हूँ। अगर आपको तीनों चीज़ें अपने आधार कार्ड में अपडेट करनी है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अपने आधार सेंटर में जाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे एड्रेस तो चेंज कर लेंगे खुद से, अगर आप करना चाहें तो कर लेंगे, लेकिन आपको अपने नेम में सरनेम में करेक्शन करने के लिए आधार सेंटर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं। तो इससे बेटर तो ये है कि आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ में लेकर के अपने जो आधार सेंटर हैं, जो भी आपके एरिया में आधार सेंटर नियर बाय हो, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पे आपको बताना है कि आपको अपने सरनेम में चेंज करना है। वहाँ पे अपने हस्बैंड का सरनेम आपको अपने पिता के सरनेम की जगह ऐड करना है, साथ ही साथ एड्रेस चेंज करना है, और उसके ऊपर जो केयर ऑफ है वो भी आपको वहाँ पे चेंज करना है। हस्बैंड का नेम केयर ऑफ में आपको ऐड करवाना है। तो तीनों चीज़ें आपकी आधार सेंटर में एक साथ चेंज हो जाएगी। मैरिज सर्टिफिकेट दीजिए, एक फॉर्म वहाँ पर आपको दिया जाएगा, उसको फिल कीजिए और वहाँ पर कुछ ही समय के अंदर ये जो अपडेट है आपके हो जाएंगे। लेकिन आपको सरनेम चेंज नहीं करना है, सिर्फ एड्रेस ही चेंज करना है, और एड्रेस के साथ साथ जो केयर ऑफ मैंने आपको बताया वो ही चेंज करना है। तो ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप माई आधार पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपने आधार से जुड़ी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है। जैसे कि आपका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे फिल करना होगा, दिए गए कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन विद ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में जैसे आप यहाँ पे ओके करते हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर जाते हैं। जब यहाँ पे आप लॉगिन कर जाएंगे तो आपको डैशबोर्ड पे अपडेट आधार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप HOF बेस अपडेट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस अपडेट कर सकते हैं। HOF बेस अपडेट से आप किस तरीके से एड्रेस चेंज कर सकते हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। कंप्लीट वीडियो आपको बताई है कि किस तरीके से आप उस फैसिलिटी का यूज़ करके अपने आधार में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में वो वीडियो जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोसेस है डॉक्यूमेंट बेस्ड एड्रेस अपडेट अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर भी इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आधार कार्ड की, वहाँ पे जाके आसानी से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके जो ज़्यादातर डाउट हैं इस चीज़ को लेकर के वो क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर के आपके मन में डाउट रहते हैं, वो मैंने किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।